नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा कपिल। आज हमारे साथ मौजूद है राइटर एंड प्रोड्यूसर संदीप सिकंद, जिनके साथ मिलकर हम करने वाले हैं खास बातचीत बिग बॉस सीजन 18 को लेकर। सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूंगी एबीपी न्यूज में। कैसे हैं सर आप? थैंक यू, आई एम गुड। आई होप आप भी ठीक हैं, एवरीथिंग जी वेल। बिल्कुल। सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहूंगी कि हर बार का सीजन जो है वो आप फॉलो करते हैं, तो इस बार का सीजन आपको कैसा लग रहा है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस बार का सीज़न मुझे बाकी सीजनों से थोड़ा लो लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि इट इज़ अ फैंटास्टिक सीजन। आई थिंक कलर्स हैज़ डन बेटर देन बिफोर। आई मीन इससे बेटर सीजन्स करे हैं। पर और मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग बीच में एपिसोड्स देखना बंद कर दिया था क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लग रहा था। लेकिन फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया क्योंकि आई एम वेरी लॉयल टू बिग बॉस। तो मैंने फिर से स्टार्ट किया। तो मुझे लगता है कि इस बार ना मुझे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ लग रहे हैं। मुझे लगता है कि ठीक है, आपको फाइट करना है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, वो सब ठीक है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इतनी बदतमीज़ी। तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी, स्पेशली विद द यंगर जनरेशन लॉट दैट इज़ देयर। बट अदरवाइज ठीक है, वो जो यूजुअल चलता रहता है। लेकिन इस बार वो जो राशन का था ना, वो बहुत ज़्यादा खिंच गया था। मतलब सब लोग राशन 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 राशन, मतलब मुझे बहुत बहुत बोर लग रहा था। अदरवाइज इट इज़ फाइन। ऑल्सो आई वॉज अ लिटिल अपसेट द वे करण वॉज प्लेइंग द गेम। तो वो एक चीज़ बॉदर कर रही थी। अदरवाइज इट्स गुड नाउ, इट्स लुकिंग नाइस। बट आई थिंक अगर बेटर कंटेस्टेंट्स होते तो शायद ये सीजन बहुत ही बेटर हो सकता था। ओके, करणवीर की आप बात करें, हाल ही में आप घर के अंदर भी गए थे उन्हें सपोर्ट करने के लिए, तो क्या लगता है जो एडवाइस आपने उन्हें दी है उस पर वो कुछ कर रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। बिकॉज मैं अभी भी जो भी प्रोमोज देखता हूँ या मैं एपिसोड्स देखता हूँ, जैसे मैंने कल का एपिसोड नहीं देखा, पर मैंने जो प्रोमो देखा था तो एटलीस्ट उसकी आवाज़ बाहर आ रही है। बिकॉज करण एक ऐसा लड़का है, जो एक ऐसा आदमी है जो मतलब वो नॉनसेंस नहीं टॉलरेट करता है। तो मुझे पता नहीं था वो क्यों इतने नॉनसेंस टॉलरेट करता है। हाँ, वो कन्फ्रंटेशनल नहीं है। मुझे नहीं याद है कि जब उसने लास्ट किसी के साथ कन्फ्रंट या कुछ किया था। और वो नॉर्मली अपने में ही रहता है। लेकिन जब आप गेम खेल रहे हो तो आपको थोड़ा फ्रंट फुट पे खेलना पड़ता है। तो मैंने उसको वही कहा था, एंड आई थिंक अभी वो फ्रंट फुट पे आया है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। ओके, बिग बॉस के घर के अंदर कर्मी के जो रिलेशंस भी जो है अदर कंटेस्टेंट्स के साथ, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ही इज़ इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट प्लेयर्स आई हैव सीन इन ऑल द सीजन्स ऑफ बिग बॉस। बहुत ही अच्छी तरह खेलते हैं। ही थिंक्स बिफोर ही टॉक्स, ही डजंट टॉक नॉनसेंस। तो जहाँ पर शिल्पा का सवाल है, आई थिंक ही इज़ क्लोजेस्ट टू शिल्पा इन चुम राइट नाउ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसने शिल्पा को बोला कि आप मुझे फ्रेंड बोलती हैं और आपने ये किया मेरे साथ। बिकॉज शिल्पा, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है वो जो उसने किया था वो क्यों किया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो और उसने जो रीजनिंग दी थी, मुझे उससे भी मैं कन्विंस नहीं हूँ। कि मुझे लगा था कि शी वॉज जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस, बट आई डोंट नो। तो एटलीस्ट उसने वो ही पिक्ड इट अप एंड ही इज टोल्ड कि डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, आई नो व्हाट इज हैपनिंग। और जहाँ चुम है, मुझे चुम बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मुझे लगता है चुम बहुत ही पते की बात करती है। उसने जिस तरह से करण को समझाया था कि तुम बोल रहे हो कि तुम शिल्पा के साइड खेल रहे हो, पर तुम उसको टास्क में मदद नहीं कर रहे हो। मुझे लगा था चुम ने इतनी अच्छी तरीके से इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। तो और मुझे लगता है एक गुड फ्रेंड की क्वालिटी वही होती है कि मैं अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करूं, मैं अपने फ्रेंड को करेक्ट रास्ता बताऊं। अनलाइक द अदर फ्रेंड्स जो बिग बॉस में है, जो बस एक दूसरे की बस कवरिंग करते रहते हैं, वो मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। सो आई थिंक चुम इज़ अ गुड फ्रेंड एंड आई लाइक दीज टू रिलेशंस ऑफ हिज। बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं, जैसे मैं कहा, आई वुड लाइक टू बिलीव दैट शिल्पा इज एज इनोसेंट एज शी क्लेम्स टू बी, पर I don't know, but at least she supports Karan, she takes up for him, and you need little support in that house. So I think these two relations are good, and I think कहीं ना कहीं even वो जो मैं हमेशा नाम भूल जाता हूँ, जो साउथ इंडियन श्रुतिका. So I think even he's got a good rapport with Shrutika. I think Karan basically he mix and matches well with everyone, but सिर्फ वो जो एक वो त्रिकोण है वहाँ पर, वो ही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, which I think is just a headache. But then it's okay, you can't do anything about it. Okay, so बाकी अदर जो कंटेस्टेंट्स हैं, विवियन, चाहत, करणवीर को भी स्पेशली सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे जो बाकी अदर कंटेस्टेंट्स हैं, उनका गेम कैसा लग रहा है आपको? वेल, मुझे जैसे मैंने कहा था कि इस वक्त ऑन द होल मुझे एपिसोड थोड़े स्लो और बोरिंग लग रहे हैं, लेकिन आई थिंक द कंटेस्टेंट्स आर गुड।
I mean, I'm not very fond of Avinash. I'm not fond of Isha at all. But जैसे बोलते हैं ना, एक स्टोरी में एक विलन की बहुत ज़रूरत होती है. मतलब यू नीड टू नॉट ऑल्सो लाइक समबडी. सो दीज आर द टू पीपल आई जस्ट डोंट लाइक. बट आई थिंक वो लोग अपने तरीके से अपना जो तड़का वो उनको डालना है स्टोरी में वो डालते हैं. लेकिन ये फिक्शन नहीं है, ये नॉन फिक्शन है, रियलिटी है. तो मुझे जिस तरह से अविनाश इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी करता है, जिस तरह से ईशा इतनी मतलब वो हमेशा, मतलब फॉरगेट करण, वो हमेशा एक कोने में बैठकर गॉसिपिंग, वो मुझे बहुत ही बुरा लगता है. आई डोंट थिंक द यंगर जनरेशन इज लाइक दैट. तो इन दोनों को छोड़ के आई थिंक एवरीबडी इज, आई मीन एक्चुअली ये भी कहना गलत होगा दैट दे आर नॉट प्लेइंग द गेम, दे आर डूइंग व्हाटएवर दे कैन. बट मुझे ये लोग खासी इतने पसंद नहीं है. और ऑल्सो रजत दलाल, मतलब मुझे ना वो जो बात बोलते हैं, मैं वो समझ ही नहीं पाता क्योंकि वो इतने लाउड है. ही सो लाउड, और वो इतनी ज़्यादा बात करते हैं और इतनी ज़ोर से बात करते हैं कि मेरा तो अटेंशन उधर ही स्विच ऑफ हो जाता है. सो ही मे बी प्लेइंग वेल, ही मे बी प्लेइंग गुड, आई डोंट नो, बट ही इज़ नॉट वन ऑफ माई फेवरेट्स एट ऑल. सो हर सीजन में हम देखते हैं कोई ना कोई एक मास्टरमाइंड का टैग किसी को मिल जाता है. तो आपके हिसाब से क्या लगता है फिलहाल कौन जो है वो घर के अंदर अच्छा गेम प्ले कर रहा है, और किसे आप ऐसा लग रहा है कि मास्टरमाइंड हो सकता है घर का? पर ये मास्टरमाइंड का जो टैग है, उस टैग से होता तो कुछ भी नहीं है ना. इवेंचुअली वो ही जीतता है जो अच्छी तरह खेलता है, जिसको ऑडियंस पसंद आता है. तो मुझे ये मास्टरमाइंड का टैग स्टार्टिंग से समझ में नहीं आया है कि आप किसी को मास्टरमाइंड बुलाते हो तो मास्टरमाइंड का फ़ायदा क्या है. मतलब वो इधर से उधर करता है, लेकिन इवेंचुअली ट्रॉफी उसी के हाथ में जाती है जिसको पब्लिक वोट करती है. सो मुझे एक तो ये टैग समझ में नहीं आता, तो आई रियली कैन नॉट आंसर कि मास्टरमाइंड कौन है. मुझे लगता है सब गेम खेल रहे हैं. तो आई रियली डोंट नो व्हाट टू आंसर. डू यू हैव लाइक अ फेवरेट कंटेस्टेंट अदर देन करणवीर? Well, I like Chum very much. I like Shilpa. I like, मुझे चाहत स्टार्टिंग में पसंद नहीं थी, लेकिन ये घर वालों ने इतना चाहत किया है ना कि अभी मुझे वो स्ट्रेंजली आई डोंट माइंड. मुझे भी लगता है कि यार बुरी नहीं है बेचारी, है सही है, अच्छी है. तो आई थिंक शी इज ऑल्सो फाइन. आई लाइक श्रुतिका, आई लाइक करण. आई स्टिल डोंट हैव अ फेवरेट बिकॉज आई डोंट नो. मुझे लगता है इस समय ये सीजन ऐसा बना है ना कि आई एम स्टिल लुकिंग फॉर माई फेवरेट. ऑब्वियसली आई वुड लाइक करण टू विन, बट देन वो होगा बिकॉज आई नो हिम. But if you tell me who is my favorite, then I think it will have to be Karan or like Alice. I'm very fond of Alice. But the point being is, Alice का game जो है वो इस वक्त थोड़ा is not going the way I hoped it would go. But I still don't have a favorite, honestly speaking. Okay. Karan जीत जाए तो great, but I'm still thinking who would be my favorite. Okay, विवियन और चाहत के बॉन्ड को भी सोशल मीडिया काफी पसंद किया जा रहा है. काफी प्रोमोज भी हमने देखे थे रिसेंटली. पर ये जो लोगों को पसंद आता है और ये जो प्रोमोज बनते हैं उसका टीआरपी भी तो आनी चाहिए ना. मेरे को वो है, आई फील समवेयर डाउन द लाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टीआरपी शुड गो अप. बिकॉज हमें कुछ भी पसंद आए, हमें कुछ भी पसंद ना आए, इवेंचुअली शो का सक्सेस टीआरपीज के ऊपर होता है. एंड आई एम रियली होपिंग कि टीआरपीज बढ़े, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग, बिकॉज मुझे जो प्रोडक्शन टीम है और जो लोग उस चैनल में काम करते हैं, जो शो में काम करते हैं, मुझे बहुत पसंद है. और मुझे पता है वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं. मतलब हम लोग ना जो बिग बॉस का एपिसोड देख के बोल देते हैं कि अच्छा नहीं था एपिसोड, ये नहीं था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है टू पुट दैट थिंग टुगेदर. सो नॉट फॉर द कंटेस्टेंट बट फॉर द हार्ड वर्क ऑफ द क्रू बिहाइंड द कैमरा. आई रियली वांट द रेटिंग्स टू गो अप. बाकी हमें पसंद आया ना आए वो really doesn't matter as long as the ratings are going up. Talking about TRPs, वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स की भी एंट्री हुई है. घर के अंदर बहुत सारे वाइल्ड कार्ड आए हैं एंड द रिएक्शन. तो आपका क्या रिएक्शन था जब वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स? Honestly, I didn't quite like the wild cards. मुझे लगा था कि we could have got better ones because I don't know. I mean, I don't know whether it's the right thing to say, but it is a family show down the line. Correct. And families are watching, children are watching. मुझे suddenly लगा it had become Big Boss 18+, which is okay, but I don't know. I think the wild cards could have been better is what I feel, but I don't know. I'm not on the side, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता. But
मतलब वो जो था ना कि अरे वाह जो वाइल्ड कार्ड्स आ रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। रिएक्शंस भी घर वालों के बहुत कि या मतलब आई डोंट नो, आई फील वी कुड हैव गॉटन बेटर इज व्हाट आई फील। ओके। सो क्या कहना चाहेंगे कि जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं फिलहाल क्या लग रहा है कि कौन रेस में आगे है, विनर की रेस में कौन है, और टॉप 3 कंटेस्टेंट्स की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि कौन जो है वो कंटेस्टेंट टॉप 3 में पहुंच सकता है? आई थिंक टॉप 3 में आई वुड लाइक विवियन, करण एंड चाहत टू बी देयर इन द टॉप 3, बट से आजकल पता है क्या हो गया है ना, बिग बॉस पर्सनैलिटी शो नहीं रहा है, बिग बॉस अभी फैन फॉलोइंग का शो बना है। तो जहाँ तक फैन फॉलोइंग का सवाल है तो आई थिंक रजत ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग, एंड कुछ स्क्वाड वॉड है जो उसको वो प्रमोट करती है एंड ऑल दैट। तो हाँ, सो whoever, सो माई पॉइंट इज के अगर उस हिसाब से जाएंगे तो देन मे बी ही इज इन द टॉप 3, बट देन आई डोंट नो वेदर दैट रियली काउंट्स, बिकॉज बिग बॉस में आप वोट जीतने के साथ साथ आपको दिल भी जीतना है। तो अगर आप दिल जीतने की बात करो देन फॉर मी द टॉप 3 आर विवियन, करण एंड चाहत। अगर आप इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और पॉपुलैरिटी के हिसाब से जाओ देन आई रियली डोंट केयर, देन whoever it is, it doesn't matter to me. ओके, आपको लगता है कि इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि सोशल मीडिया पर कई बार फैंस जो है वो कंटेस्टेंट्स को दूसरे कंटेस्टेंट से भी कंपेयर करते हैं तो काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलती है। लाइक फॉर एग्जांपल विवियन की बात करें तो बीच में सिद्धार्थ से बहुत कंपेयर किया जा रहा था कि वन मैन आर्मी या फिर मतलब बहुत मुझे ना देखिए, मैं ये जो सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम का जो ये चक्कर है ना, मेरे जब शोज भी होते हैं मतलब मुझे अभी अबोली भी चल रहा है, मुझे बहुत सारा इंस्टाग्राम पे लोग बोलते हैं कि ये हमें नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, ये हमें नहीं पसंद है, ये नहीं पसंद है। प्रॉब्लम क्या होता है, जो कभी कभी ऑडियंस बोलते हैं हमको नहीं देख रहा है, उसकी ही रेटिंग आ रही है। यू आर सेइंग अरे बाप रे रेटिंग तो बढ़ रही है, अरे बाप रे रेटिंग तो बढ़ रही है। तो मुझे नहीं पता है कि जो इंस्टाग्राम कितना वोटिंग और रेटिंग को इन्फ्लुएंस करता है। तो आई रियली डोंट नो कि हाँ, हम इंस्टाग्राम देखते हैं, हम सोशल मीडिया देखते हैं, तो शायद वो चीज़ हमारे मन पे हावी हो जाती है कि हाँ शायद विवियन सिद्धार्थ की तरह कर रहा है या शायद ये कंटेस्टेंट उसकी तरह कर रहा है। लेकिन इन रियलिटी आई थिंक एवरीबडी शुड बी ओरिजिनल, सबकी एक अलग जगह है। मैं विवियन को अच्छी तरह जानता हूँ, एक्चुअली मैं सिद्धार्थ से कभी नहीं मिला था तो आई कांट स्पीक फॉर सिद्धार्थ, बट मैं विवियन को अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे लगता है विवियन वो जैसा है वो वैसा ही है। वो मतलब ऑब्वियसली विद एज ही इज़ रियली mellowed down a lot. एक point पे he used to be a lot more, lot more fire and lot more aggressive. So he's really thing, but he's always been fantastic with me. I've had great working relation with him. So the point is कि किसी को ऐसे compare करना अगर लोग कर रहे हैं जिससे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, उससे आपकी वोटिंग करेगी तो फेयर एंड गुड, इफ दैट इज अ स्ट्रैटेजी टू डू इट इज ओके। बट मुझे इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं लगती, इवन फिजिकली बोथ ऑफ देम आर कंप्लीटली डिफरेंट। एंड जब सिद्धार्थ था तो घर में इतना अग्रेशन था, विवियन के साथ तो मैं ज़्यादा अग्रेशन देखता भी नहीं हूँ। तो आई डोंट नो व्हाई दिस कंपेयरिंग हैपेंस, अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो आई थिंक आई थिंक ये ना ये जो लोग घर के अंदर जा रहे हैं ना, वो लोग भी ये करते हैं। वो लोग भी डिसाइड करते हैं अरे मैं सिद्धार्थ जैसे बनूंगा या मैं आसिम जैसे बनूंगा या मैं अभिषेक जैसे बनूंगा। मुझे लगता है वो दैट इज वन अदर बिग इशू विथ बिग बॉस राइट नाउ कि सब लोग क्लोन्स लग रहे हैं। आई थिंक इट इज टाइम वी गेट ओरिजिनल कैरेक्टर्स, वी शुड गेट पीपल हु आर ओरिजिनल, पीपल हु जो अपने पर्सनालिटी को बाहर निकालेंगे, ना कि किसी को एप करेंगे। और इसलिए मुझे करण अच्छा लगता है क्योंकि करण किसी को एप नहीं कर रहा है, और शायद इसलिए लोग समझ रहे हैं कि वो कैसे कर रहा है क्योंकि वो ओरिजिनल है, वो किसी को कॉपी नहीं कर रहा है, वो ऐसे बेफजूल की झगड़े नहीं कर रहा है। इवन शिल्पा जी, शिल्पा ऑल्सो टू एन एक्सटेंट इज वेरी ओरिजिनल, आई फील एक्चुअली शी इज ओरिजिनल। वो जी ये जो कर रही है ना कि फ्रेंड बना के वोट करना एंड ऑल, इट इज आई नॉट सीन दिस बिफोर। तो मुझे लगता है कि वो भी ओरिजिनल है। तो आई थिंक जितना ओरिजिनल रहो उतना अच्छा है। तो इंस्टाग्राम में जो कंपैरिजन होता है, आई रियली डोंट नो वेदर इट मैटर्स। आई मीन आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इवेंचुअली जब मैं वोट करूंगा टू द कंटेस्टेंट आई वांट टू विन। मैं उस वक्त ये नहीं सोचूंगा कि इंस्टाग्राम में ये इसको कंपेयर किया था, उसको कंपेयर किया था। आई विल वोट द पर्सन आई लाइक। So I think eventually voting is what matters. Okay, one question कि सलमान खान तो of course हम सबके फेवरेट ही हैं हर सीजन में, उनके बिना तो बिग बॉस की can't imagine। तो इस सीजन में क्या लगता है कि वो कंटेस्टेंट्स को एडवाइस जो दे रहे हैं और किस हिसाब से बिग बॉस का वीकेंड का वार आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है? मुझे जो पहला वीकेंड का वार था उसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था जब उन्होंने अविनाश को पुल अप नहीं किया था फॉर हिज बैड बिहेवियर। अदर देन दैट
मैंने एक्चुअली एक दो वीकेंड का बार मिस भी किया है, लेकिन यू नो इवेंचुअली सलमान सर करेक्ट बोले या गलत बोले, सलमान सर एंड बिग बॉस आर सो इंटरकनेक्टेड दैट यू कैन नॉट इमेजिन अ शो विदाउट हिम. तो वो बोलते हैं ना, you love him or you hate him, you cannot ignore him, and I think we all love him, so we don't ignore him. So I really have nothing to say about Salman sir. I think he does a fantastic job. मतलब वीकेंड का बार हम उन्हीं को देखने के लिए आते हैं, तो I think he's doing a great job. Whatever he does, he's saying right, he's saying wrong. I can feel bad कि अरे ऐसे क्यों बोला, but then eventually you feel अरे he's so good in the show. Depends on your favorite contestant also sometimes. Yeah, no, कभी कभार अगर you know his personality is such कि अगर उन्होंने आपके favorite contestant को भी कुछ बोल दिया ना, you feel चलेगा यार, सलमान सर ही तो है ना, चलेगा, no problem. So I think that is the kind of love that he has from everybody, including me. So I have no complaints about him. He's great. Okay. Last question. Who do you think should win Big Boss season 18? See, मेरा obvious answer होगा करण मेहरा, क्योंकि वो मेरा friend है, लेकिन I still feel the person who wins Big Boss should be somebody who is genuine, who's a good personality, and who's somebody who's played the game and won people's heart with sincerity and with honesty. So I think that is the person who should win. But अगर आप मुझे पूछोगे तो obviously I would want Karan to win because he's the one I know the closest and I know him well. Alice should also win, but I don't know, वो भी nominated है, so I don't know what is happening. But yeah, I would want. I really hope अगर Alice वो जो अविनाश और ईशा के चक्कर से अगर निकले बाहर, तो मुझे लगता है तब वो अपना गेम प्रॉपरली खेल सकेगी. And I hope it happens. I hope it's not too late. But yeah, these are the ones. Thank you so much Thank sir you, हमसे thank you बात so much. करने Thank के you, लिए. thank you. ये थे संदीप सिकन जिनसे हमने आज बात की बिग बॉस सीजन 18 को लेकर. अब ये ट्रॉफी कौन उठाता है बिग बॉस 18 की, ये तो हमें भविष्य ही बताएगा. ABP न्यूज आपको रखे आगे.